नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित 100 एमसीक्यूज़ की। दोस्तों इसमें 50 लिखे हैं पर आज हम पूरे 100 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना सिंधु घाटी सभ्यता, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसलिए इनको आप तो तैयारी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन है ए दयाराम साहनी ने, बी राखालदास बनर्जी ने, सी जॉन मार्शल ने, डी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले खोज करता थे वो थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। दोस्तों चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है हमारे कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर बनावली। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था वो था आपका लोथल। कौन सा था? लोथल। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, महान स्नानागार कहाँ मिला है? ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी धोलावीरा। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो इस महान स्नानागार है वो लोथल में मिला। कहाँ मिला? लोथल में। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो है बी। कौन सा? बी। जो हड़प्पा था वो सबसे बड़ा नगर था। कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा ही सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन है ए पाषाण युग, बी कांस्य युग, सी लौह युग, डी ताम्र युग। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि लौह युग, सिंधु घाटी सभ्यता लौह युग की सभ्यता थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अन्न कौन सा था? ऑप्शन से ए चावल, बी गेहूं, सी मक्का, डी जौ। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका प्रमुख जो अन्न था वो आपका बी था, यानी कि गेहूं। क्या था? गेहूं। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन है तांबा, कांसा, सोना या फिर लोहा। तो हड़प्पा सभ्यता में जो धातु का ज्ञान नहीं था वो है आपका कांसा। किसका? कांसा का ज्ञान नहीं था। जब हड़प्पा सभ्यता थी तो कांसा का ज्ञान ही नहीं था दोस्तों। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोथल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन से ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो जो लोथल है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ से आपका 8 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग क्या माना जाता था? ऑप्शन है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व, 3500 से 3000 ईस्वी पूर्व या फिर 1000 से 500 ईस्वी पूर्व। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि 3500 से 3000 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग माना गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन से विष्णु, इंद्र, मातृ देवी, ब्रह्मा। तो जो आपका 10वां नंबर का ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग इंद्र जी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? इंद्र की। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी, गोलाकार, जालीनुमा या फिर सकरी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी वो आपकी जालीनुमा थी। कैसी थी? जालीनुमा। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें जालीनुमा थी। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए मृतकों का टीला, बी व्यापार नगर, सी देवताओं का नगर, डी राजाओं का नगर। तो यहाँ से आपका सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है ना वो है देवताओं का नगर। क्या है? देवताओं का नगर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, रोपड़ या फिर रंगपुर। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है बी। कौन सा है? बी, क्योंकि जो राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वो है कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है ए ब्राह्मी, सी खरोष्ठी, सी है चित्रलिपि और डी है देवनागरी। तो सिंधु सभ्यता के लोग जिस लिपि का प्रयोग करते थे वो आपकी है खरोष्ठी। किसका? खरोष्ठी। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा।
दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा आशा करती हूँ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन से ए शिकार, बी व्यापार, सी कृषि या फिर डी पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय जो आपका था वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में घर किसके बनाए जाते थे? ऑप्शन से लकड़ी, पत्थर, पक्की ईंट या फिर मिट्टी। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे। कैसे? पत्थर के बनाए जाते थे। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नालियों की व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन है अव्यवस्थित, भूमिगत, खुली, नहीं थी। तो सिंधु सभ्यता में नालियाँ जो थी वो खुली थी। कैसी थी? खुली थी। सिंधु सभ्यता में नालियाँ खुली हुआ करती थी। तो ठीक है, यहाँ पर से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो ये जो धोलावीरा है वो आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। तो 18वें का सी नंबर आपका सही हो जाएगा, हरियाणा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु में परिचित नहीं थे? ऑप्शन से घोड़ा, बैल, हाथी या फिर ऊंट। तो जो इसका 19 का नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल से अपरिचित थे। कैसे थे? अपरिचित थे। तो यहाँ से 19 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का नगर जो अब पाकिस्तान में है, रोपड़, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली। तो जो सिंधु सभ्यता का नगर है वो आपका कालीबंगा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कालीबंगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? ऑप्शंस हैं कि ए 1901 में, बी 1921 में, सी 1947 में, डी 1957 में। तो जो आपका 21 नंबर है वो आपका सही हो जाएगा, सी। कहाँ? 1947 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 1947 में हुई थी, जब अपना देश आज़ाद हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर धोलावीरा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा ही था। क्या था? हड़प्पा था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है साबरमती, रावी, सिंधु या फिर घग्गर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि लोहल जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पर? सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? ऑप्शन है हॉकी, शतरंज, पासा या फिर क्रिकेट। तो यहाँ पर जो 24 नंबर है वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग शतरंज से परिचित थे। कहाँ से? शतरंज से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापार किससे होता था? ऑप्शन से चीन, मेसोपोटामिया या फिर जापान या फिर यूनान। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। कहाँ से? मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक मुहावरे किस पशु की मिली है? तो ऑप्शन है मुहरे किस पशु की मिली है? ऑप्शन है शेर, हाथी, बैल या गैंडा। तो यहाँ से आपका 26 नंबर का बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सबसे ज़्यादा मुहरे हाथी से मिली है। कैसी? हाथी से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसकी लिपि कैसी है? ऑप्शन है पढ़ी जा चुकी है, अपठित है और संस्कृत है या फिर उर्दू है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो अपठित है। कैसी है? अपठित। तो चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है रेशम, ऊन, सूती वस्त्र या फिर चमड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो वस्त्र यूज करते थे वो थे कैसे? रेशम के। कैसे थे? रेशम से। तो यहाँ से 28 नंबर का ए सही नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चावल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर रंगपुर। तो जो चावल है वो उसके प्रमाण जो मिले हैं ना वो मिले हैं आपके हड़प्पा में। कहाँ मिले? हड़प्पा में। चलिए आगे चलते हैं। अग्निकुंड के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या फिर धोलावीरा। तो यहाँ से आपका 30 नंबर का जो सही होगा वो होगा बी नंबर, क्योंकि अग्निकुंड के अवशेष जो मिले हैं वो लोथल में मिले हैं। कहाँ? लोथल में। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर को पवित्र मानते थे? ऑप्शन है ए गाय, बी बैल, सी बाघ, डी कुत्ता। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो
बैल को शुद्ध मानते थे। कैसे मानते थे? शुद्ध, एकदम शुद्ध मानते थे सिंधु सभ्यता के लोग। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मापतौल की प्रणाली कैसी थी? ऑप्शन है ए अव्यवस्थित, बी मानकीकृत, या फिर सी विदेशी, और फिर डी है आपका आधुनिक। तो यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता की मापतौल होती थी वो मानकीकृत होती थी। कैसे से? मानकीकृत। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके मनोरंजन करते थे? किससे मनोरंजन करते थे? ऑप्शन है शिकार, संगीत, नृत्य, या फिर उपरोक्त सभी से। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो नृत्य करके अपना मनोरंजन करते थे। कैसे करते थे? नृत्य करके नाचते थे वो लोग, नृत्य करते थे, तो अपना उसी से मनोरंजन हो जाता था। अब चलिए अगला प्रश्न है, 34 नंबर की कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या फिर रोपड़। तो जो कांस्य की नर्तकी है वो मिली थी मोहनजोदड़ो। कहाँ पर मिली थी? मोहनजोदड़ो। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाते थे? ऑप्शन से ए कृषि आधारित, बी उद्योग आधारित, सी पूंजीवादी, डी समाजवादी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जो अपनाते थे ना, अर्थव्यवस्था अपनाते थे ना, वो थी आपकी उद्योग आधारित। कैसी थी? उद्योग आधारित। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है? ऑप्शन है बनावली, लोथल, धोलावीरा, चन्हूदड़ो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर भी बताया कि जो धोलावीरा है वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा होती थी? ऑप्शन से नीम, पीपल, आम, या फिर बरगद। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के पूजा करते थे ना वो नीम की पूजा करते थे। किसकी? नीम की। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख परिवहन साधन क्या था? ऑप्शन से रथ, बैलगाड़ी, घोड़ा, या फिर ऊंट गाड़ी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख परिवहन साधन था ना वो था रथ। क्या था? रथ। अगला प्रश्न है, चूहनदड़ो किस लिए प्रसिद्ध था? जो चूहनदड़ो था, चन्हूदड़ो, तो वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, या फिर मन के निर्माण, या फिर कृषि, या फिर मूर्ति कला। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो ये चन्हूदड़ो था वो कृषि के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? कृषि के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस पशु की आकृति मोहरों पर नहीं मिली? ऑप्शन है घोड़ा, बैल, हाथी, गैंडा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी उसमें से घोड़ा की मोहरें नहीं मिली। किसकी? घोड़े की मोहरें नहीं मिली, और हाथी की सबसे ज़्यादा मिली। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? ऑप्शन है अव्यवस्थित, सुनियोजित, गोलाकार, या फिर ग्रामीण। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में नगर जो थे वो गोलाकार, नगर योजना थी वो गोलाकार थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, धोलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए बंदरगाह, बी जल प्रबंधन, सी मंदिर, डी लौह उद्योग। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जल प्रबंधन के लिए धोलावीरा प्रसिद्ध है। किस लिए? जल प्रबंधन के लिए। ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शवों को कैसे दफनाया जाता था? ऑप्शन है जलाकर, या फिर गाड़कर, या फिर नदी में बहाकर, या फिर पर्वत में छोड़ दिया जाता था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें शवों को गाड़कर, कैसे गाड़कर दफनाया जाता था। दोस्तों इसमें दफनाया लिखा ही है, तो यहाँ से दफनाया मतलब गाड़ दिया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी थी? ऑप्शन है बुद्ध प्रतिमा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, अशोक स्तंभ, या फिर विष्णु प्रतिमा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंधु सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मूर्तियाँ थी वो नर्तकी की कांस्य की मूर्तियाँ थी। कैसी थी? नर्तकी के कांस्य की मूर्तियाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण क्या माना जाता था? ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता में पतन का प्रमुख कारण जो था वो था बाढ़। क्या था? बाढ़। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न है, रोपड़ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रोपड़ पंजाब में स्थित है। कहाँ? पंजाब में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल में परिचित नहीं थे? ऑप्शन है गेहूं, जौ, मक्का या फिर कपास। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो परिचित नहीं थे वो जौ से थे। कैसे? सिंधु सभ्यता के लोग जौ से परिचित नहीं थे। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस पशु का प्रयोग बोझ उठाने में होता था? बैल, शेर, हिरण या फिर बाघ। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो बोझ उठाने के लिए शेर का प्रयोग करते थे। कैसे? शेर का प्रयोग। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे? ऑप्शन है मूर्ति कला, मन का निर्माण, धातु कला या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मूर्ति कला के में निपुण थे। किसमें? मूर्ति कला में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता था? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य सभ्यता या फिर गुप्त सभ्यता। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो मौर्य सभ्यता के थे। कैसे? मौर्य सभ्यता। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम यहाँ से अपने वीडियो को एंड करते हैं। आपके 100 प्रश्न का हमने वादा किया था, तो दोस्तों इसका पार्ट सेकंड आप आएगा, जो कि हम नेक्स्ट बार डालेंगे। दोस्तों उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, और ये वीडियो अभी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं, पर मैं अभी करा नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको इतना वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें। चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।